यकीन करो अगर हम कल सेमीफाइनल में पहुंच गए तो कुदरत का निज़ाम सबसे बड़ा जूता मेरे मुंह पर मारेगी। क्योंकि मुझे लगता है शायद रमज़ान को भी जब आया ना रमज़ान तो उसको भी थोड़ी देर लगी ज़रा समझने की ये टीम है किस लायक। चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम जब थी वो भी उनको पता था कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी की बारी भी हमारी टीम पहला मैच रमज़ान में आ रही थी ना, तो वो रमज़ान को समझने में टाइम लगा कि ये टीम अच्छी है, पहला मैच आ रही है तो हम घुसा देते हैं। अब ज़रा रमज़ान को टाइम लगा कि ये उतनी अच्छी टीम नहीं रही, तो वो उसको अब आज के दिन आज 8वें रोज़े याद आया कि मैंने रमज़ानिंग करनी है। तो खैर टुडे वाज अ वेरी गुड गेम बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, जहाँ पर अ वेरी गुड गेम इसलिए कह रहा हूँ, वाज इट अ वेरी गुड गेम दैट इज़ अनदर डिबेट। लेकिन न्यूजीलैंड उस तरीके से नहीं खेली। न्यूजीलैंड वॉन द टॉस, ऑप्टेड टू बैट, क्योंकि उस पिच पे सारे बैटिंग करने वाले जीत रहे थे। वो ये भूल गए कि शायद इंग्लैंड पिछला मैच पहले बॉलिंग करके चेज करते हुए जीता है। और इंग्लैंड वह टीम है आई थिंक अभी तक जो 2 चेजेस में सक्सेसफुल रही है, और वो भी इस पिच पे। तो न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, न्यूजीलैंड से खेला नहीं गया उस तरीके का, क्योंकि ये पिच अगेन हाई स्कोरिंग थी, लेकिन उन्होंने गंदी क्रिकेट खेली और इंग्लैंड ने उनसे भी गंदी क्रिकेट खेली। लेकिन उन पर बाद में आता हूँ। न्यूजीलैंड पोस्टेड अ टोटल ऑफ 159, वेरी स्ट्रगल्ड इनिंग्स। कोई मतलब विकेट्स गिरी जानी थी और बीच में एक आधी पार्टनरशिप लगी है, उसके अलावा नहीं। और उसके बाद इंग्लैंड वालों की बैटिंग गई, वो 2 पे 1, 2 पे 2। जोस बटलर बन गया उनका बाबर आजम। वो बाबे को खिला रहे हैं अपनी टीम में सिर्फ बरकत के लिए। मैं बाबा उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्गी की सेंस में कह रहा हूँ, बड़ेपन के सेंस में कह रहा हूँ। क्योंकि वो नहीं परफॉर्म कर रहा। ही हैज़ 15 रन इन हिज लास्ट 5 गेम्स। अ प्लेयर ऑफ कैलिबर ऑफ जोस बटलर हैज़ प्लेड 5 गेम्स एंड ही हैज़ ओनली स्कोर्ड 15। वो मुझे याद है अभिषेक शर्मा के पहले 4 मैचेस भी। लेकिन बटलर इज़ नॉट जस्ट अनदर स्लोवर, ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन एंड ही हैज़ वन इंग्लैंड कप, द वर्ल्ड कप अगेंस्ट अस। वो कैप्टन था तब, लेकिन अब वो ही इज़ वेरी मच आउट ऑफ फॉर्म। एंड अब देखते हैं इंग्लैंड वाले इतना बड़ा रिस्क लेंगे उसको सेमीफाइनल में बिठाने का या नहीं। एक हाई बैट होगी, अभी तक तो मुसलसल उसको खिलाते आ रही हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या सीन है। इवन हमारी टीम का भी कुछ भरोसा नहीं, हम भी सेमीफाइनल में अगर जाते हैं या जाएंगे तो हम बाबर को खिलाएंगे या ड्रॉप करेंगे, शदाब शिट को खिलाएंगे या ड्रॉप करेंगे। वी डोंट हैव एनी क्लू, बट नेवर माइंड। अब सीन ये है कि पाकिस्तान नाउ either need to beat Sri Lanka by 64 runs or by either 6.5 overs to spare, यानी कि 6.5-7 ओवर पहले पाकिस्तान को अपना काम ख़त्म करना ही करना है, रन रेट अपना न्यूजीलैंड से अच्छा करने के लिए, वरना हम बाहर हैं। अब इस पर भी डिबेट है, क्योंकि 64 रन से तो हम जीतने नहीं लगे, कभी भी नहीं होने लगा। लेकिन 13.1 ओवर्स इज़ डूएबल ओनली इन दैट वे, अगर हम कम टारगेट खाते हैं उनसे, अगर हम 120 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको, या थोड़े से स्कोर पे 130 तक भी, कीपिंग इन माइंड कि देन वी नीड टू मेंटेन अ 10 रन पर ओवर रन रेट, तो फिर इट इज़ डूबेबल। और दूसरा सीन ये है कि अगर श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते, जिसमें से श्रीलंका तो अब नहीं पहुंच सकता, तो फिर दोनों सेमीफाइनल्स इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। ये किस किस्म की को होस्टिंग है भाई? ये दोनों तो को होस्ट थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडिया में ये वर्ल्ड कप नहीं है सिर्फ, ये वर्ल्ड कप श्रीलंका का भी उतना ही है जितना इंडिया का है। तो ये कौन सी साइंस है? मतलब इस इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस के पाकिस्तान डज नॉट वांट टू प्ले इन इंडिया एंड दे वांट अ न्यूट्रल वैल्यू, तो वेन्यू तो श्रीलंका में ऑलरेडी यही वर्ल्ड कप को होस्ट था श्रीलंका, तो पाकिस्तान के मैचेस वहाँ पर हो गए। तो ऑलरेडी बीइंग अ को होस्ट, डज श्रीलंका नॉट डिजर्व एक सेमीफाइनल उनके मुल्क में भी हो और एक इंडिया में हो, जो कि को होस्ट का एक राइट है उसका, बीइंग अ को होस्ट इंडिया का भी इक्वल राइट है बीइंग अ होस्ट कि वो एक सेमीफाइनल होस्ट करे और एक श्रीलंका करे। फाइनल पे हम चलो ठीक है बहस कर सकते हैं कि ज़ाहिर है फाइनल 2 मुल्कों में तो एकदम होना है, तो वो फिर हम कर लेते हैं कि यार अगर इंडियन टीम क्वालिफाई करती है तो वो इंडिया में चला जाए, श्रीलंकन टीम करती है तो उधर चला जाए, अगर दोनों में से कोई नहीं करती हैं या दोनों कर जाती हैं तो फिर एक वेन्यू, जो कि ज़ाहिर है नहीं 2 मुल्कों में से एक होगा, ठीक है, गिव इट टू इंडिया, दे हैव मोर ऑडियंस, दे कैन जनरेट मोर रेवेन्यू देयर। लेकिन दोनों सेमीफाइनल्स चले जाएंगे इंडिया में अगर श्रीलंका या पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा, ये कौन सी रोंदी वाली बात है? बट अब फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग पाकिस्तान श्रीलंका वुड बी स्लाइटली स्पोर्टिंग टू पाकिस्तान, क्योंकि श्रीलंका खुद तो बाहर हो ही गई है, उनके पास तो कोई चांस नहीं है वापस आने का टूर्नामेंट में। पाकिस्तान को जिता के वो ये सेमीफाइनल अपने मुल्क में ज़रूर रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इस तरह करें या करेंगे, जस्ट गिविंग अ हिंट, अपने अंदर का वो एक निकाल रहा हूँ कीड़ा, क्योंकि आई एम नॉट इवन सपोर्टिंग दिस टीम, आई डोंट वांट दिस पर्ची शिट टू विन। आई वुड लव पाकिस्तान लिफ्टिंग अ ट्रॉफी,
विद प्लेयर्स ऑफ मेरिट इन द टीम, जैसे हम 2009 में 2017 में जीते थे और 92 में भी। तो अब के लिए श्रीलंका को रेवेन्यूज़ का नुकसान होंगे इफ़ दे डोंट हैव एनी सेमीफाइनल टू होस्ट। तो आई थिंक बोर्ड शायद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान को थोड़ी सी तो सपोर्ट देनी चाहिए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए। फिर पाकिस्तान ज़ाहिर इंडिया नहीं जाएगा तो कोलंबो में या श्रीलंका में जहाँ भी अपना सेमीफाइनल खेले। एंड फ़ायदा तो रहेगा पाकिस्तान को, ज़ाहिर कंडीशंस का फ़ायदा ज़रूर है। वो फ़ायदा यूटिलाइज़ करें या ना करें, उठाएं या ना उठाएं, वो हमारी टीम को तो वैसे ही, हम क्योंकि हम ऐसी भीख में दी हुई चीज़ें नहीं लेते। हम ऐसी भीख में लिया हुआ कोई एडवांटेज, कोई रन, कोई मिस फील्डिंग का फ़ायदा हम क्यों लें? हमें नहीं चाहिए भीख वाला। हम अपने मेरिट से, अपनी मेहनत से हार के दिखाएंगे आपको। और दूसरी तरफ एक खबर गुजरी नज़रों से कि व्हेन वी लॉस्ट टू यूएसए 2 years बैक, इट वाज मोहम्मद आमिर हु वाज सेइंग दिस, कि मैं रो रहा था, मैं टूटा पड़ा था कि ये हम क्या हमारे साथ हुई, आज क़यामत टूट पड़ी थी। क्योंकि यूएसए वाला एक ऐसा मैच है, जैसे हम 99 में बांग्लादेश से आ रहे थे, उस टाइम बांग्लादेश से हारना वाज अ शेम, और वो आज तक हम नहीं भूलते कि बहरहाल हम 99 का फाइनल खेले थे, लेकिन हम बांग्लादेश से आ रहे थे यार। तो इसी तरह से वो यूएसए वाला भी एक टैग हमेशा हमारी ज़िंदगियों में रहेगा कि हम एक आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर अमेरिका से हार गए थे। नई टीम, वो वर्ल्ड कप इसलिए खेल रही थी क्योंकि देवर द होस्ट को वैसे ही प्रिविलेज देने लग गया आईसीसी कि आप खेलेंगे। तो उन्होंने सिर्फ जल्दी जल्दी टीम बने, मैं कैमरा ही लाई जा रहा हूँ बार बार, सॉरी। आज वो बार बार एक टीम इसलिए उन्होंने एक टीम बनाई थी कि चलो यार इधर उधर से पकड़ के बंदे पूरे करो, हम होस्ट हैं। लेकिन हमने कहा ले, फिर वही बात आप कर रही हैं, आप हम मेहमान नवाज हैं, आप मेहमान नवाज नहीं है। हमारे यहाँ होता है ना, वो हम दावतों में भी जाते हैं तो माएँ बेटियों कहती हैं जाओ आंटी के साथ बर्तन शर्तन खुआ के आओ, धुलवा भी दो, जाओ बेटा तुम ये आंटी की टांगी भी दबा दो जाके। तो हम तो उस तरह के मेहमान नवाज लोग हैं, किसी के घर मेहमान जाके भी मेहमान नवाजी कर रहे होंगे। तो वो लेने के, तो आमिर वाज सेइंग कि ही वाज लिटरली क्राइंग एंड द रेस्ट ऑफ द टीममेट्स, द रोटी गैंग, द रोटी ग्रुप। पीसीटी तो है ही नहीं, ये पाकिस्तान रोटी टीम है। तो ये बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि अब हमने ट्रिप पे कहाँ जाना है, अब हमने खाने में क्या खाना है, अब हम घूमने फिरने कहाँ जाएंगे। वो काउबॉय वाले शूट्स, चाचा वाज ऑन हिज फायर, ये सब कुछ ये कर रहे थे और ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। और ये पता है कब शुरू हुआ ये सारा चेयाप्पा? दिस स्टार्टेड बैक इन 2019 व्हेन वी वॉन अगेंस्ट अफगानिस्तान मर के। ऑल्दो उस वर्ल्ड कप में हम एनआरआर की वजह से सेमीफाइनल नहीं खेल सके, एक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप था पाकिस्तान के लिए वो 2019, सच अ लवली वेन्यूज़, एक बहुत खूबसूरत वर्ल्ड कप था 2019 का, बहुत प्यारा। और वो हमारे चांसेस तो भी बहरहाल थे जीतने के, और वही हम तो 92 के साथ भी इसको कंपेयर करी जाते जी, 92 में भी यही हुआ था, फलाना ये ढमकाना ये हो। लेकिन बीइंग ऑनेस्ट, उस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से मर के जीते थे हम। इमाद वसीम वॉन अस दैट मैच। एंड उसके बाद हम खुशियाँ मना रहे थे, हम लुड्डियाँ डाल रहे थे, हम भंगड़े डाल रहे थे कि ओए मैच जीत गए। और अफगानिस्तान उस वक्त मिन्नू थी, वो जिम्बाब्वे की जगह आई थी उस वर्ल्ड कप में। वो भी 12, अफगानिस्तान सारे मैच आ रही थी उस वर्ल्ड कप में, 10 के 10 मैच आ रही थी। अफगानिस्तान को उस वक्त का वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल भी पड़ा था इंग्लैंड से। लेकिन हम जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, वो सेलिब्रेट करना हमारा नहीं बनता था। तब से लेके आज तक हम मिन्नूस के खिलाफ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान को हरा दिया, उनसे भी हार गए, खैर से हम एक सीरीज़ हारे हुए हैं। हमारे प्यारे शिट खान की कप्तानी में हम अफगानिस्तान से दुबई में, जहाँ पे हम पता नहीं कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे पैदाइश से भी पहले की क्रिकेट खेल रहे हैं दुबई में, हम उन कंडीशंस में अफगानिस्तान से 3-0 सीरीज़ हारे हुए। और हम अफगानिस्तान से जीते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं, नमीबिया से जीते हैं, आयरलैंड से जीते हैं, स्कॉटलैंड से जीते हैं, वेस्ट इंडीज़ से एक आधा मैच जीत लेते हैं, तो हम बस हम मौके हैं कि बस ठीक है। और अब तो वेस्ट इंडीज़ भी बोली नहीं लग रही, खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ सेमीफाइनल पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाने इस टीम को। बाकी आई सो ट्वीट शाहिद हाशमी की, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो सेइंग कि पाकिस्तान नीड टू डेवलप प्लेयर्स लाइक, आज के मैच में रेहान एंड विल जैक्स ही था, हाँ शायद, जो भी था एंड पे खड़ा रहा, विल जैक्स ही था। उन्होंने क्या कमाल किया है इंग्लैंड चेज़ करते हुए, जो उनके मतलब सेक रख दिए उनके गिट्टे। और बिल्कुल, एंड दे नीडेड 18 बॉलों पे कितना 43, दे लिटरली नीडेड 43 ऑफ 18 एंड 4 विकेट्स इन हैंड, एंड इंग्लैंड डिड दिस विद 5 बॉल्स टू स्पेयर। उन्होंने 13 बॉलों पे 43 किया है। उन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई है वो 16 बॉलों पे 44 रन की पार्टनरशिप लगी है बिटवीन रेहान एंड विल जैक्स। तो शायद हाशमी वाज सेइंग कि पाकिस्तान नीड टू डेवलप प्लेयर्स लाइक रेहान एंड विल जैक्स।
बात तो आशमी साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका जवाब मैं देख रहा था जो कि रोहा नदीम ने दिया था, हु इज़ अनदर क्रिकेटिंग एनालिस्ट एंड अ होस्ट। और वो कह रही थी कि पाकिस्तान को ये डेवलप करने की ना हम हमारे हमारे हमारी प्रेफरेंस नहीं है। वी जस्ट वांट रो टैलेंट, थोड़ी देर के लिए आए, धमाल मचाए, 1-2 साल मुश्किल से, जो एक रो टैलेंट 1-2 साल ही निकालता है, फिर वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है ना। अनटिल और अनलेस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स, यू स्टार्ट डेवलपिंग दैम, तो फिर आप उसमें एक्सीड करते हो। कोहली जब शुरू में आया तो वो रो टैलेंट था, अच्छा बैट्समैन था नो डाउट, लेकिन फिर विद टाइम जब वो एक्सपोज होने लगा तो उसने अपनी स्किल्स डेवलप की। अच्छा, फिर ये भी नहीं कि डेवलप एक दफ़ा होगी तो आप बाज आ गए, नहीं, यू नीड टू कंटिन्यू डेवलपिंग दैम, यू नीड दैट कंटिन्यूएंसी। क्यों? इसकी प्राइम एग्जांपल कोहली की है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टैचर पे, एक ऐसी पीक पे जाके हम फिर देख रहे थे कि कोहली को क्या हो गया, ये फिफ्थ स्टंप पे आउट होने लग गया है, ये आउटसाइड एजेस देने लग गया है। जिमी एंडरसन वर्सेस कोहली, वी ऑल नो दैट दोज बैटल्स, कि ये एक डेवलप्ड प्लेयर, ही ऑलरेडी हैज़ 70 सेंचुरीज इन हिज बैग, एंड लुक एट द शेम ही इज गेटिंग आउट, अ पैथेटिक टूर, यू नो, वो जो एक डिप आई थी उसकी फॉर्म में 2019 से 22 तक। उसके बाद ही अगेन डेवलप्ड दैट थिंग कि यार मैंने नहीं करना, फिर आ गया वापस, फिर पीक पे है, अभी तक पीक पे है, अभी वनडे खिला दो, 3 मैचेस खिला दो उसको ना, मतलब उसने अपना उस डाउनफॉल के बाद भी उसकी बंदे की हाइप इतनी है कि वी आर लिटरली एक्सपेक्टिंग कि ये बंदा अगले 30 मैचों में 15 सेंचुरियाँ आराम से मार देगा, 2027 तक वर्ल्ड कप तक इसने 100 सेंचुरियाँ कर लेनी है। ये उसने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है कि सिर्फ एक वजह से अपने आप को डेवलप करने, अपनी स्किल्स डेवलप करता है। एंड रोहा की ये बात ठीक थी कि हमारी अथॉरिटीज़ की ये प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन डूड हमारे प्लेयर्स की भी ये प्रेफरेंस नहीं है। हमारे शाहीन के पास, बाबर के पास बहुत पैसा है कि वो अपने स्किल्स पे काम कर सकें, लेकिन वो नहीं करते, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट द गेम। शादाब इज सच अ वंडरफुल पोटेंशियल with the ball, with the bat, but he does not gives a shit to, you know, spend on the thing. He does not care कि मैं क्यों, जब मेरे पास पावे हैं, जब मेरे पास लिंक्स हैं, तो मैं क्यों भाई, वो और वो टीम में भी है। If someone in this team has worked on his skill, it's to some extent it is Fahim Ashraf, because we have seen him failing and now we have seen him performing with the ball, with the bat, under pressure, in pressure games against India, वो बंदा आराम से मज़े से खेलता है। साहिबजादा फरहान इज समवन की जिसने अपने रो टैलेंट पे और थोड़ी सी स्किल्स की बेस पे अपने आप का अपना नाम बनवा लिए। नाउ ही अगेन नीड्स टू डेवलप दी स्किल्स, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग की तरफ जाए। अब ये वो टाइम है कि जब हम बाबर को कहना शुरू हुए थे 2020-21 में 19 में कि थोड़ा सा दूसरी तरफ थोड़ी सी तेज़ क्रिकेट करो। ओडीआई के हिसाब से तो आज भी बाबर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उस तरफ आना शुरू करो। तो फरहान के लिए भी वही चीज़ है। अब ये उन पर डिपेंड करता है भाई, वो करते हैं तो शौक से करें, नहीं करना तो ना सी। इन सब के पास मौके, चांसेस हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। मोहम्मद अब्बास ने जब अपने आप को डेवलप किया द फास्ट बॉलर, तो उसके बाद फिर अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे अतारों की ये प्रेफरेंसेस ही नहीं है कि हम अच्छे खिलाड़ियों को खिलाएं या उनकी स्किल्स डेवलप करें, बिकॉज लिंक्स, फलाने की शादी फलाने से कर दो, वो उसका दामाद है, वो उसका साला है, वो उसकी फूफो है, वो उसकी बेटी की भाई की सुतीली माँ का बच्चा है, तो फिर ऑब्वियसली ये तो होगा। तो बट समहाउ बोथ ऑफ देम हैड पॉइंट्स। पाकिस्तान नीड टू डेवलप प्लेयर्स लाइक देम। आई थिंक फहीम अशरफ इज़ वन ऑफ देम, सॉर्ट ऑफ मैच विनर, बट अभी एक मैच की परफॉर्मेंस से मैं ये नहीं कह सकता। विल जैक्स हैव वन दन सो मेनी गेम्स नाउ, आई कैंट से दैट थिंग अबाउट फहीम। हफीज़ वॉज समवन हु वी कैन से वॉज अ मैच विनर फॉर अस, मलिक वॉज अ मैच विनर फॉर अस। तो थोड़ी देर के लिए आसिफ अली रहा, थोड़ी देर के लिए नवाज रहा। अभी इसी वर्ल्ड कप में नवाज को कुछ हुआ है, वरना ही वॉज परफॉर्मिंग इन एवरी डिपार्टमेंट। तो यस 2021-22 में शादाब खान था हमारा मैच विनर, बट उसके बाद से इन सारों को ही नजरें लग गई, इन सब को ही कुछ हो गया। और अब जो हमारे पास मैच विनिंग पोटेंशियल है, अब्बास अफरीदी की तरह, या वसीम जूनियर, या मोहम्मद हारिस भी एक अजीब, उसने भी अपने साथ ख़राब ही किया काम, लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ ने भी नहीं उसके ऊपर फोकस किया होगा कि यार तुम इतने अच्छे एंगल्स लेते हो, इतनी अच्छी तुम्हारी पावर है, तो थोड़ा सा आंखें खोल के, वो भी स्लोगर ही है तकरीबन। अभिषेक शर्मा की भी फेल्ड कॉपी ही है हारिस, क्योंकि वो बस शौक ही मारनी आती है इन सबको। हैदर अली वॉज सच अ गुड पोटेंशियल, ही वॉज सच अ गुड पोटेंशियल, लेकिन हमने कहा नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, थैंक यू, वी आर ओके विद बाबर्स 24 बॉल 25 एंड वी आर ओके विद शिट खान। नॉनदलेस कल भाई वो अफगानों के साथ जंग हो गई, मैंने सुना है, हल्की फुल्की चपेड़ें कराई हैं बड़े भाई। एक मुफ्ती साहब का बयान भी आ गया कि अफ़गानिस्तान और हम भाई भाई हैं,
अफ़गानिस्तान हमारा छोटा भाई है और छोटे भाई को चंड चुंड लगा देते होते हैं ज़रा इसलाह के लिए। तो बात तो उन्होंने सही की है, ज़रा हुए हुए हैं हाथों से बाहर। तो जनरल साहब जो भी करेंगे सही करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। और मेरे सुनने में ये भी आया कि वो अफ़गानिस्तान ने कहा है कि हम आपको राशिद खान दे देते, जंग बंद कर दो। तो मोहसिन नकवी ने पूछा राशिद उसको, माइक हसन को, कि यार राशिद खान चाहिए? तो उसने कहा नहीं आया मौके पर शादाब खान। ओके, ठीक है, क्या कर सकते हैं। वैसे बाय द वे, व्हाट हैपेंस इफ वी हैव अ टीम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेम टीम है, ओपनिंग कर रहे होंगे फ़खर और रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान कैप्टन एट नंबर 7, फजल हक फ़रूकी एट द बॉलिंग एंड, मुजीबुर रहमान एट द बॉलिंग एंड, नसीम शाह को ना रखना इस टीम में, वो अपने बंदे ना मारने लग जाए, उसको वैसी अफगानी से बड़ी खींच जाए। कोई भरोसा ही वाली, मतलब अपने ही बंदे कुटने लगे, बॉल आई है विकेट पे मारनी है, अपने बॉलर को मारते खिंच गया, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो यू नेवर नो। बाकी देखते हैं, कल का मैच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। मैंने जैसे पहले बताया कि प्रेडिक्शन, सॉरी, वो आपके सामने है सिनेरियो, 64 रन इफ़ वी बैट फर्स्ट एंड 13.1 overs to chase if we bat after, and that is all for today। क्या प्रोडिक्शन है तुम लोगों की कल के लिए? आई गेस वी आर नॉट गोइंग इन द सेमीज। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग टुडे न्यूजीलैंड टू विन, बट दे स्टिल समहाउ वन। एंड बीइंग ऑनेस्ट, इस तरह की टीम, यूएसए वाली बात के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि एक बंदा रो रहा है, हालांकि आमिर को भी क्या ही कहेंगे, तुम रो रहे थे, वो सुपर ओवर भी तुमने ख़राब किया था। एंड एक बात मैंने सुनी थी, आई थिंक अरसलान नसीर सिंह, कि हम उस मैच में एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हारे अमेरिका से, और बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी टीम के खिलाफ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फेज में चले जाते हैं, वेयर आर यू, जो आपका मेंटल लेवल नहीं मैच कर रहा, आप ग्राउंड में नहीं हो मेंटली, या एज अ टीम आपका मोराल बहुत लो है, तो आपने 4, 6, 10, 20 ओवर्स, 20 ओवर्स कह रहा हूँ, आई एम लिटरली सेइंग 20 ओवर्स भी आपने गंदे खेल लिया। उसके बाद आपको मौका दिया कुदरत ने दोबारा सुपर ओवर में जाने का, आप अपना दिमाग तो खोलो थोड़ा सा यार, कि नहीं अब ऐसी की तैसी, पहले एक बकवास हो रहा था जो भी चल रहा था, अब हमें दिखाना है इनको कि हम कौन है। फिर हमने दिखाई दिया वैसे हम कौन है, हम यही थे, हमारी हमारी औकात ही नहीं है। तो खैर यही है आज तक की अपडेट्स। कल की क्या प्रेडिक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड जुमा मुबारक।